एक और सवाल है जो शेयरों को लेकर के नहीं है, तो मतलब स्पेसिफिक इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर के नहीं है, इसलिए मैं उस सवाल को यहीं पे ले लेता हूँ बनिस्बत इसके कि शेयरों पर सवाल शुरू करें और उसके बाद देखें उसको। ये एक जेनरिक सवाल शायद आज की तारीख में लगभग हर निवेशक के मन में होगा। कपिल मेहता जी का सवाल है इंदौर से और ये पूछ रहे हैं कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 20% ऊपर है, कुछ शेयर तो 200% बढ़ गए हैं, मतलब 200% बढ़ गए मतलब तिगुने हो गए होंगे। तो क्या अब मुनाफ़ा वसूली कर लेनी चाहिए मुझे या अभी भी हर स्तर पर पैसा डालना चाहिए? और ये कह रहे हैं कि मुझे पैसे की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे कपिल साहब, सुमेश आपको समझाएँगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आपको पैसे की ज़रूरत होती है, तब तो आपको किसी भी भाव पे बेचना ही पड़ेगा जो आपने पूँजी लगा रखी है, जो आपने निवेश कर रखा है। अगर आपको अपने बच्चे का एडमिशन कराना है किसी स्कूल कॉलेज में और आपको पैसे की ज़रूरत है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये थोड़ी कहेंगे कि शेयर देख लेते हैं बाज़ार कब कैसा चलेगा, उसके हिसाब से तय करेंगे कि इस साल एडमिशन कराएँ या अगले साल कराएँ। अभी ज़रूरत है पैसे की तो अभी कराएँगे और जब ज़रूरत नहीं है तो फिर आप आराम से स्टे इन्वेस्टेड वाला फ़ॉर्मूला बना कर के रख भी सकते हैं। तो पैसे निकालने और ज़रूरत, इनके बीच का संबंध क्या है? इनके बीच का संबंध ये है कि जिस समय आपको ऐसी फ़िक्स्ड डेडलाइन वाली ज़रूरत होती है कि बच्चे का एडमिशन है, अ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे, तो आपको उससे लगभग साल भर पहले वो पैसा स्टॉक मार्केट से, इक्विटी से निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी मार्केट आज ऊपर है, कल नीचे है, कुछ पता नहीं होता। तो साल भर पहले से कम आपको वो पैसा किसी फिक्स्ड डिपॉज़िट में या किसी डेट फंड में डाल देना चाहिए, जिससे उस पैसे की वैल्यू जो है, वो गिरने की संभावना खत्म हो जाए। आपको ये चिंता ना रहे कि अच्छा ये एडमिशन फ़ी चुकानी है, कैसे करना है? अब सुमेश, आगे आप बताएँ। जी, मेरा आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले इसमें। एक्चुअली ये पढ़ाया भी जाता है हमें कि आपके रिक्वायरमेंट के टारगेट के हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपका इक्विटी एक वन ऑफ द फैक्टर्स कि आपका इक्विटी एलोकेशन कितना रहना चाहिए, कितना इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कितना कैश में रहना चाहिए, कितना शॉर्ट टर्म में रहना चाहिए। ये थियोरेटिकली भी पढ़ाया जाता है कि इक्विटी में लॉन्ग टर्म के अलावा कोई और पैसा रखना नहीं चाहिए अगर आप 5 साल से कम का सोच रहे हैं तो। ये थियरी ही है। अब जो ये सवाल पूछा गया है कपिल जी की तरफ से, इसका पहला जवाब मेरा ये है कि देखिए, प्रॉफिट बुकिंग मोर दैन एनीथिंग ये आपका एक डिसिप्लिन का पार्ट होना चाहिए। कोई चीज़ 200% के ऊपर गया या 20% के गया, 1000% के गया, प्रॉफिट बुकिंग को आप एक डिसिप्लिन के हिसाब से ही देखें, तो बेहतर रहेगा। मतलब ये है कि मार्केट का पीक बनने के पहले मुझे भी नहीं पता होता कि मार्केट में पीक बन गया है या मार्केट का बॉटम बनने के पहले हमें भी नहीं पता होता कि बॉटम बन गया है। आप एक सवाल का जवाब आप दें और वही आपके सवाल का जवाब भी होगा क्योंकि 18,500 पे जब हम खरीदारी करने के लिए कह रहे थे, तो इस पूरे मार्केट में क्या बात चल रही थी, कितनी बेयरिशनेस थी, 3-3 हज़ार पॉइंट के डाउन साइड टारगेट्स आ रहे और वहाँ से मार्केट ने नीचे देखा ही नहीं, नया हाई बन गया। तो ये कभी किसी को पता नहीं होता कि मार्केट कब कहाँ कितने से कहाँ से गिरेगा और कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए प्रॉफिट डिसिप्लिन सोल एक आपका मेथड एक डिसिप्लिन बन जाना चाहिए और उसके लिए तरीका यही है कि या तो अगर आप वैल्यूएशन समझते हैं तो कर सकते हैं, नहीं समझते हैं तो सिंपल रूल रख लीजिए। कोई भी स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग का 2 तरीका लगा लीजिए। अगर एक स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा जगह बनाने लगा है, तो उसके पोज़ीशन को प्रून करके 10% पे हमेशा लाते रहिए। वो पोज़ीशन बैलेंस भी कर देगा आपके पोर्टफोलियो का और आपके पास अपॉर्च्युनिटी के लिए इनफ कैश भी छोड़ जाएगा। दूसरा, हर 100% के मूवमेंट पे आप 10 से 20% तक उसमें से पैसा निकाल सकते हैं। वो आपके पोर्टफोलियो को और आपके स्टॉक में भी सेफ्टी नेट बढ़ा के देगा। 10 से 20% इसको आप बढ़ा सकते हैं। डबल हुआ तो 10 से 20%, अगर 3 गुना हुआ तो वहाँ से फिर 25% निकाल लीजिए हर लेवल से। मैं ये नहीं कह रहा कि शुरू का 20-25%, हर लेवल से। पहला 100% में 10 से 20% का पोज़ीशन कम कर लीजिए, प्रॉफ़िट ले लीजिए। फिर वहाँ से 100% और बढ़ जाता है या लोअर लेवल से 3 गुना हो जाता है। वहाँ से फिर से 25% निकाल लीजिए। ऐसे धीरे-धीरे आप उसका पोर्टफोलियो वेट भी मेंटेन रहेगा और आपके पास रिस्क भी कम होता जाएगा, आपके पास प्रॉफिट बुकिंग भी होती जाएगी। इस बीच में आपको अगर उसी स्टॉक में इतना कॉन्फिडेंस है, तो कभी 20% का गिरावट तो आ ही जाता है बीच-बीच में, तो फिर से एंटर कर लीजिए, आपके लिए वो अपॉर्च्युनिटी भी क्रिएट हो जाएगी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग को एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बना के चलिए, तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फ़ायदा करेगा।
जी। मतलब ये कि जो शेयर इनके पोर्टफ़ोलियो में 100% 200% बढ़ चुके हैं, वहाँ पे थोड़ा एक पार्शियल प्रॉफ़िट बुकिंग वो कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पोर्टफ़ोलियो अपना खाली कर लीजिए अगर पोर्टफ़ोलियो 20% ऊपर है तो। जी, बिल्कुल। ये मार्केट में अगर हम बात कर रहे हैं निफ्टी 37-38,000 की 2030 तक तो ज़ीरो रहने का तो कोई मतलब नहीं है। लाइट रहने का मतलब होता है कि नीचे में खरीदारी करने के लिए आपके पास पैसे बचे रहें। जी।